अब हमारे पास ये फॉल्ट कोड आ गए। ये हमारी बेसिक ऑफ मैगाट्रॉनिक बुक के अंदर लिखे हुए। आपको डेली होमवर्क करना है, ये होमवर्क है, आपको घर से होमवर्क करके लेके आना है। करना क्या है, क्योंकि यदि आपकी लैंग्वेज फॉल्ट कोड लैंग्वेज क्लियर है तो आप ईसीएम रिपेयर कर पाओगे, नहीं आप नहीं कर सकते। आपको जब चलना ही नहीं आया, यदि हमारा फर्स्ट स्टेप गलत हो गया तो टाइम वेस्ट होगा। यदि टाइम वेस्ट होगा तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपसे पहले ईसीएम रिपेयर करने वाले कोई तो है जो आपके शहर में कर रहा है, आपके शहर से बाहर कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। आपको एक फ्रेशर स्टूडेंट को 2 महीने के बाद कितना एक्सपीरियंस हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप घर में जाकर इस बुक के अंदर जितने भी फॉल्ट कोड लिखे हुए हैं उनके बारे में मेरे से क्वेश्चन पुट कीजिए इस बुक में पहले, और आगे करना क्या है वो हम लोग देखते हैं। अब ये कोड आया, ये कोड किस सेंसर से रिलेशन रखता है? मैनीफोल्ड। अब ये अब देखो, कई बार क्या होता है, एम और एम, ये दिमाग इसको आगे छोड़ देता है। ये लगता है ये यार एयर से रिलेटेड है, एयर सेंसर चेंज करो। दिमाग आपका ये कहेगा। इसको पूरा लैंग्वेज को रीड कीजिए और घर में जाकर आपको इसको क्या करना है, एक एक, दो, और इसको ऐसे लैंग्वेज को अलग अलग करना है। पहले नंबर पे ये मैनीफोल्ड प्रेशर सर्किट हाई, एक कोड आ गया। अब दूसरे कोड पे मैनीफोल्ड, ये मास एयर, ये दोनों कहां लगे हुए हैं? मैनीफोल्ड। अब हम लोग पहले इस सेंसर पे है। मास एयर ये कहां पे लगा होता है? ये आपने इस तरह अलग करना है। मास एयर कॉपी पे लिखना है, ये एयर लिखो, एयर फिल्टर के पास लगा होता है। लिखिए मास एयर फ्लो सेंसर, मास एयर, ये कहां लगा हुआ है? एयर फिल्टर के पास। अब लिख लिया, ये दिमाग में आना चाहिए। यदि ये दिमाग में नहीं आया तो हम लोग ईसीएम क्या रिपेयर करेंगे? एक दूसरी चीज, फ्लो। फ्लो का मीनिंग क्या होता है? बहाव, नेचुरल बहाव। उसमें पीछे से क्या है? प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं पड़ा हुआ, ये फ्लो में आया। जो हमारा मास एयर फ्लो सेंसर है, बाहर से क्या, जो पिस्टन जो अभी टरबाइन खींच रही है, पीछे से कोई दबाव नहीं खींच रही है, उसका मास एयर
सेंसर के साथ में क्या शब्द आ गया? फ्लो। तो ये 100% क्लियर हो गया कि मास एयर फ्लो सेंसर की बात हो रही है। आगे सर्किट हाई हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा ये क्या आ गया? अब ये सेंसर का नाम क्या है? बूस्ट। बूस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? अब ये दोनों का जो सिर्फ ये शब्द आपको थोड़ा अलग कर देंगे। ये शब्द, दोनों शब्द ऐसे लिखकर आ सकते हैं कि हमें क्लियर ना हो ये कौन से सेंसर की बात हो रही है। अब ये दो सेंसर, यहां पे फ्लो था, यहां प्रेशर हो गया। अब इंजन के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रेशर दबा, एयर आई और उसको क्या कर रहा है? कंप्रेस्ड कर रहा है। पिस्टन नहीं है, कंप्रेस उससे पहले हो रही है एयर। कौन सी? थ्रोटल भी नहीं है, और बिल्कुल टरबाइन है जो प्रेस कर रही है। और ये सेंसर कहां लगा हुआ? आफ्टर टरबाइन के बाद। इंटरकूलर पे हो सकता है, मैनीफोल्ड पे हो सकता है, किसी एयर हाउस के ऊपर हो सकता है जो आफ्टर टरबाइन लगी हुई। तो ये कौन सा सेंसर हो गया? फिर अब बूस्ट। अब प्रेशर से और फ्लो से कुछ समझ में आया? इस फॉल्ट कोड के अंदर हमने ये ध्यान में रखना है कि किस सेंसर की बात हो रही है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, तब ये भी हो सकता है एजुकेशन नहीं थी, ये सब चीजें कोई बता नहीं सकता था। ये हमें प्रैक्टिकल करते 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 समझ में आई। प्रॉब्लम इस सेंसर की है, हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं? 2010 से पहले एक गाड़ी को रिपेयर करना है तो 10 दिन लग जाते हैं, एक हफ्ता। क्यों? ना तो हमारे पास ये सेंसर था, ये ना, और ना किसी के पास वायरिंग डायग्राम। तो इसलिए आज आप लोग बहुत जल्दी इन चीजों को कैच कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं प्रेशर और फ्लो, हमारे टाइम में 10 दिन में गाड़ी इसलिए रिपेयर हो रही थी क्योंकि हमें ये शब्दों का पता ही नहीं था। क्यों यहां पे यूज हुआ? गलत सेंसर को पकड़कर यदि काम करोगे तो आपका काम नहीं होगा। कोड मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर का, हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं? इसी तरह आज हमने क्या करना है? ईसीएम रिपेयर तक पहुंचना है। अब आगे सर्किट हाई। सर्किट हाई मैंने ये 1-2 शब्द चेंज किए थे आपको दिखाने के लिए कि एम देखकर या इसमें एम देखकर हमें ये अंदाजा नहीं लगाना ये किस चीज का है, उसके आगे भी जाना है। ठीक है जी। प्रेशर है तो आफ्टर टरबाइन बूस्ट प्रेशर सेंसर, यदि फ्लो आ गया तो मास एयर। तो इस तरीके से हम लोगों को अब आगे चलिए। अब आगे मुझे बताइए कि मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर के अंदर कितनी वायर्स होती हैं? 3 भी हो सकती हैं, और इसमें वोल्टेज कितनी कितनी है? सिग्नल में कितनी? ये 2 क्या हो गए? ये किस चीज का सिग्नल है? और दूसरा सिग्नल किस चीज का है? जो प्रेशर को मेजर करता है। अब आप इसको ये 2 कंपोनेंट्स मैंने क्यों बनाए? आप अपने घर में जाइए, कोई सोचने की जरूरत नहीं। यहां पे आप
एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो, वो कौन सी हो सकती है? ग्रुप रेजिस्टेंस। ग्रुप रेजिस्टेंस यदि आप उसको ध्यान से देखोगे, आपने इस लाइन को पकड़ा तो ये लाइन किस में मिल गई? आगे जाकर ये दोनों का काम एक कर दिया इसमें। जो ग्रुप रेजिस्टेंस आएगी ना सिग्नल में, ये दोनों रेजिस्टेंस को, एक तरफ से ग्राउंड है ना, तो इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखिए, सेम एक रेजिस्टेंस से काम लिया गया। और यदि आप ट्रैक्स को गौर से देखोगे, एक आप दूसरा सेम ऐसे ही बना दो, रेजिस्टेंस मैं यहां पे ग्रुप रेजिस्टेंस बना देता हूं, और ये कहां जाएगा? ये जो हमारी पार्ट 2 बुक है, पार्ट 2 दिखाएं, ये पार्ट 2 बुक है, इसके पीछे जो चैप्टर दिए हुए हैं, मैंने 5 चैप्टर दिए। इसके अंदर मैंने सिग्नल, मैंने 5 चैप्टर क्यों लिखे? मुझे कितने लिखने चाहिए थे? 20, 25, जितने सेंसर उतना सर्किट बनाकर दिखाना पड़ेगा आपको। बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर आपने तो नॉक सेंसर का सर्किट नहीं बनाया इस बुक में। सर आपने, यदि हमें बेसिक क्लियर हो जाए, अरे भाई सिग्नल के रास्ते में क्या आएगा यार, चाहे 50 सेंसर हों, सिग्नल के रास्ते में कितने कंपोनेंट्स आएंगे? यदि मैं ये बुक 800 पेज की लिख दूं और बार बार एक ही चीज लिखता जाऊं, अब इसके अलावा मेरे पास किसी सेंसर में कोई सर्किट है? कोई नहीं है। एक सर्किट, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में एक एजुकेशन आ चुकी है, वो लोग एक एक्स्ट्रा सर्किट भी बनाकर दिखा देते कि सर इसमें मुझे पावर कहां से देनी है। वो जब मैं उनकी कॉपी देखता हूं तो मुझे बढ़िया लग रहा है यार, ये वो सर्किट को देख रहे हैं, इनके दिमाग में आना स्टार्ट हो गया, जो बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। ठीक है, तो अब मैं सर्किट बनाऊंगा। अब ये किस, पहले सेंसर, अब मास एयर फ्लो सेंसर आ गया, इसके अंदर कितनी वायर्स हैं? 4 ही कर लेते हैं। तो एक में क्या है? आप लोग स्विफ्ट पे जाइए, ये कहां से आएगी? सिग्नल, इसमें क्या लगा होगा? कौन सी लगा दें? इसमें इसमें सिग्नल वायर में कितनी वोल्टेज होती है? ये इसमें और इसमें कोई चेंजेस है? नो। इसमें मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दी, इसमें ये चीज जब तक आपको, मैं अब क्या कर रहा हूं, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और ये 1 मिनट का काम 2, 3, 5 मिनट का भी नहीं है। हम लोग कितना टाइम लगा देते हैं? 1 घंटा। आपको एक ट्रैक बनाकर कहानी बनाने के लिए 1 घंटा ही चाहिए। यदि आप मेरे पास, आप ईसीएम रिपेयर करने आए हो, लेकिन आप
ईसीएम को रिपेयर वो करेगा जिसको ईसीएम के रिपेयर कर ट्रैक के बारे में बोलना आ गया कि यार ये क्यों लगी हुई है। वाई, क्यों? दिमाग में सोचना स्टार्ट कीजिए। आपके आंखें खुली हों, दिमाग के अंदर सर्किट कैसे अंदर, ये सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है अंदर आ रहा है सेंसर से, ये आपको दिखना चाहिए खुली आंखों में। और ये भी पता लगे ये रेजिस्टेंस यहां पे क्या कर सकती है, ये दिमाग में आना चाहिए।